बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, डीआईटी का कोर्स हमने शुरू किया हुआ है। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले बताता चलूँ कि हमारे कॉलेज में डीआईटी के लिए एडमिशन्स हर वक्त जारी रहते हैं। जिन दोस्तों ने एडमिशन करनी हो तो व्हाट्सएप पर राबिता कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते हैं आज के टॉपिक में। आज पार्ट नंबर 17 अपलोड कर लेते हैं, पार्ट नंबर 17। और आज का टॉपिक हमारा आखिरी टॉपिक है आईसीटी में। आईसीटी सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस सब्जेक्ट को हमने शुरू किया था और इसके तमाम टॉपिक्स तकरीबन हम कवर कर चुके हैं। आज का टॉपिक जो है ये आखिरी टॉपिक है और इस पर मजीद 3 या 4 वीडियोस मजीद बनाऊंगा नंबर सिस्टम्स पर। और उसके बाद आईसीटी के पिछले 10 साल पेपर्स भी अपलोड करूंगा। 2011 से लेकर अभी तक जितने भी हुए 2011 या 12 से, तो तमाम के पेपर्स अपलोड करूंगा उनको सॉल्व करके। तो जो टॉपिक्स हमसे रह चुके हैं तो वो उसी में कवर हो जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो पेपर्स में आते हैं, तो उन टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे। आज का टॉपिक के बारे में यह है कि इससे क्वेश्चन 100% श्योर है कि नंबर कन्वर्जन में एक क्वेश्चन लाजिमी आता है। और चूंकि ये मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है तो इसके नंबर्स भी ठोस होते हैं। यानी अगर आपने क्वेश्चन सही हल कर दिया तो आपको 20 के 20 नंबर्स मिलेंगे, अगर गलत कर दिया तो 0 नंबर्स मिलेंगे। तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन इंतहाई अहम है आईसीटी के लिए, डीआईटी स्टूडेंट्स के लिए। तो चलते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि नंबर सिस्टम तो वैसे कंप्यूटर में बुनियादी तौर पर जो नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता है वो बाइनरी सिस्टम है, लेकिन हमारे पास टोटल 4 नंबर सिस्टम है। बाकी भी कंप्यूटर में बेसिकली तो बाइनरी है, लेकिन बाकी सिस्टम्स भी कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। चलो पहले नंबर लिखते हैं। पहले नंबर पर बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर बाई 2 को कहते हैं और इसका बेस जो होता है वो 2 होता है, बेस 2। बेस 2 का मतलब है कि इसमें जो हिंसे शामिल होंगे उसमें कोई भी हिंसा 2 या 2 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, देखिए उसमें 0 और 1 बस। और इसको हम लिखते हैं इस तरह, बेस 2, बेस 2 इस तरह लिखते हैं। ये पहचान है इस बाइनरी नंबर सिस्टम का, बेस 2। तो देखिए इसमें 2 हिस्से हैं, 0 और 1। बेस 2 है तो 0 और 1 2 हिस्से हैं। दूसरा नंबर सिस्टम जो है वो ऑक्टल का है, ऑक्टल। दूसरा नंबर सिस्टम क्या है, कौन सा है, ऑक्टल। जरा मैं इसको करेक्ट कर लूं, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल। ऑक्टल 8 को कहते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये भी कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है और इसका बेस जो है वो 8 है, बेस 8। तो बेस 8 को कैसे, यानी इसमें 8 हिस्से होंगे 0 से 7 तक, 0 से 7 तक 8 का हिस्सा खुद इसमें शामिल नहीं होगा और इसकी पहचान हमारे पास होगी बेस 8, इस तरह होगी दोस्तों ये इसकी पहचान। ठीक है, ये बेस 8 हो गया। इसके बाद जो तीसरा नंबर है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम आजकल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा काउंटिंग नंबर जो है डेसिमल, ये 10 हिस्से होते हैं इसमें, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक। लेकिन इसके लिए ऐसा है कि इसका जो बेस है ये 10 है। बाद औक़ात ऐसे कि अगर ऐसा कोई हिस्सा लिखा गया हो जिसका कोई बेस न दिया गया हो तो उसको हम क्या तस्वर करेंगे, उसको हम डेसिमल तस्वर करेंगे। याद रखें दोस्तों, जिस हिस्से के साथ बेस न लिखा गया हो तो वो हम डेसिमल कंसीडर करेंगे। याद रखें, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम जो है ये हमारा डिफॉल्ट नंबर सिस्टम है, डिफॉल्ट नंबर सिस्टम है।
चौथे नंबर पर हमारे पास जो सिस्टम है दोस्तों, दैट इज हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल में 15 हिस्से होते हैं, 16 हिस्से होते हैं, 1 से 15। देखिए मैं बताता हूं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं और 10 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 बी, 12 सी, 13 डी, 14 ई और 15 जो है वो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम। और इसके बेस जो, इसका बेस जो होता है वो बेस 16 होता है, उसको हम ए से लिखते हैं। ये देखिए, तो इनसे इसकी पहचान हो जाती है। ये हमारे पास देखिए, वंस अगेन देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम को इसमें 2 हिस्से होंगे, 0 और 1, और उसका बेस जो होगा 2, इसकी पहचान है। ऑक्टल, इसमें 8 हिस्से, 8 हिस्से मतलब ये है कि इसमें से 0 और 7 के अलावा कुछ और नहीं होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 8 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता। ठीक है, ये इसका मतलब ये नहीं कि इसमें जो हिस्सों की तादाद 8 होगी, हिस्सों की तादाद नहीं, इन 8 हिस्सों में से कोई भी हो सकते हैं। 0 से 7 तक जो 8 हिस्से हैं उसमें से कोई भी हो सकते हैं। इसी तरह डेसिमल में 0 से 9 तक ये 10 हिस्से हैं, इसमें कोई भी हो सकते हैं। और हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक और फिर ए बी सी डी ई एफ, ए को 10 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन किस तरह था, ये कभी नहीं पूछा जाता कि व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम एंड व्हाई वी यूज इट, द इंपॉर्टेंस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, हाउ वी यूज बाइनरी सिस्टम। इस तरह के क्वेश्चन अभी तक पेपर में नहीं आए हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो कन्वर्जन के आते हैं। कन्वर्जन का मतलब कि एक नंबर सिस्टम को तब्दील करें दूसरे नंबर सिस्टम में, यानी बाइनरी को कन्वर्ट कर ले ऑक्टल में, डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में। इसी तरह ऑक्टल को कन्वर्ट कर ले बाइनरी में, डेसिमल में या हेक्सा में, हेक्सा को कन्वर्ट कर ले डेसिमल में, ऑक्टल में या बाइनरी में। तो इसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है, इसलिए हम बाकी चीजों को एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि हम डीआईटी के कोर्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम डीआईटी के सिलेबस के मुताबिक जाएंगे। हम अब यहां पर हमें ये जरूरत नहीं कि बाइनरी नंबर सिस्टम के इस्तेमालात क्या हैं, क्यों ये जरूरी है, इसका मकसद क्या है, इसी तरह ऑक्टल नंबर क्या है, डेसिमल क्यों इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, हेक्सा क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीजें पेपर में नहीं पूछी जाती, तो इसको हम डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट वीडियो में हम ये स्टार्ट करेंगे कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अहम बात जो है वो वही है, कन्वर्जन की है। आज की वीडियो में आपको ये पहचान हो गई कि बाइनरी नंबर सिस्टम को हम कैसे पहचानेंगे, उसकी बेस 2 होगी। ऑक्टल नंबर सिस्टम को जब हम पहचानेंगे तो उसकी बेस 8 होगी, और डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होगा, हेक्साडेसिमल बेस 16 होगी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार कर लेते हैं, उसमें इंशाअल्लाह ताला आपको कन्वर्जन का तरीका बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा। लेकिन कोशिश करें कि इन चीजों को आप याद रखें, कन्वर्जन को अच्छी तरह से आप सॉल्व कर सके, ताकि पेपर में आपसे कोई गलती ना हो जाए। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।